आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मेंस में क्लोज टेस्ट को कैसे इम्प्रूव करना है। क्लोज टेस्ट को आपको अभी से कैसे करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपके क्लोज टेस्ट में अटेम्प्ट और अप्रोच जो है ना आपकी वो अच्छी हो जाए और आप उसमें कम से कम नेगेटिव करो, कम से कम गलत करना है क्योंकि क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं कैंडिडेट्स जो है ना, उससे नेगेटिव मार्किंग तो देखो होगी ही क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है एसएससी में। तो क्लोज टेस्ट में कौन कौन सी चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें पढ़ने की जरूरत है जिससे क्लोज टेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों के इम्प्रूवमेंट से। तो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखो, सबसे पहले क्लोज टेस्ट में ना आपको ग्रामर अपनी इम्प्रूव करनी है। ग्रामर में आपको ना सारी चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, स्पेशली प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस वगैरह। तो मतलब क्लोज टेस्ट के लिए आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस में आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए। आपको वोकैब प्लस ग्रामर अगर आप दोनों को इम्प्रूव करोगे तभी आप अपना क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो, अगर वोकैब आपकी अच्छी नहीं है तो जब कोई सेंटेंस आप पढ़ोगे और उसमें ऐसा कोई आपको वर्ड दिख रहा है और जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ही अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे कनेक्ट कर पाओगे? आपको समझ ही नहीं आएगा वो, तो आप उसको अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। उसी तरीके से ना आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपको सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ आएगा, तो आपको उसका टोन समझ आएगा, सेंस समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ेगा कि हाँ, इस तरीके से ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट इस वे में है। उसी तरीके से ग्रामर की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आपको एरर्स वगैरह का पता, ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको जैसे आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, तो क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में तो कुछ भी आ जाता है, प्रीपोजिशंस भी आ जाती हैं, आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, कंजक्शंस भी आ जाती हैं और नाउन प्रोनाउंस भी यूज हो जाते हैं, तो प्रोनाउंस यूज हो जाते हैं। तो ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा आप देखोगे कि वर्ब से रिलेटेड हमारा जो है, वर्ब से रिलेटेड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, और जो मैंने आपको बता ही दिया प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस ये इंपॉर्टेंट है। तो और कभी कभी क्वेश्चन टैग से भी आ जाता है। तो ग्रामर आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ग्रामर अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो ना, एसएससी सीपीओ मेंस को अगर आप अभी से टारगेट कर रहे हो तो आपको अभी से ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ेगा और वोकैब को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। वोकैब को आपको कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, वोकैब कैसे आपको इम्प्रूव करनी है और कौन सी कहाँ से पढ़नी है कि इतनी इनफ रहेगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप एसएससी सीपीओ में, क्योंकि वोकैब वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा आता है ना, इडियम फ्रेज भी आते हैं, वन वर्ड भी आते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग एरर्स, तो वोकैब का एक अपना अलग पोर्शन होता है, एक एक बहुत अच्छा वेटेज लेके आती है वोकैब भी। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस अवेलेबल करा दूंगी। अभी हम पॉइंट पे आते हैं क्लोज टेस्ट पे। तो ग्रामर और वोकैब इंप्रूव करोगे ना आप तो ऑटोमेटिकली आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमारी रीडिंग हैबिट आती है। हमारी रीडिंग हैबिट जितनी अच्छी होती है ना, क्योंकि देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि हमें कुछ कैलकुलेट करना है या कुछ प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तभी होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा उसको सीखेंगे या हम बोलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप रीड करोगे तो रीडिंग से आपको देखो, एक तो इवन आपकी रीडिंग हैबिट ना और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी आपको। आपको जब रीडिंग हैबिट होगी ना, जैसे जैसे आप चीजों को रीड करोगे तो आपको एरर्स वगैरह दिखने स्टार्ट होंगे, आपको मिस्टेक्स दिखना स्टार्ट होंगी। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट किया जाता है कि ग्रामर और वोकैब पे आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा और फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाता है तभी हमें उसका मतलब वर्ब वगैरह पता चलता है कि वो पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर से रिलेट हो रहा है या प्रेजेंट में है, किस तरीके से लैंग्वेज क्या है सेंटेंस की, इस तरीके से उसको पढ़ना पड़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की, तभी हम क्लोज टेस्ट में अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वेज ही होते हैं, फर्स्ट हमारा ग्रामर को इम्प्रूव करना है, सेकंड हमारा वोकैब को इम्प्रूव करना है। जब ये दोनों चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं तो साथ में आप ना बहुत सारे तो मतलब 80% आपका क्लोज टेस्ट वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। लास्ट में हमारी रीडिंग हैबिट आती है। अगर आप रीडिंग अभी से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप ना टाइम मतलब बहुत जल्दी से आप रीड करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी ना अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। जब हम इंग्लिश को जितना रीड करते हैं ना, डेली हम जितना टाइम देंगे, जितना हम टाइम स्पेंड करेंगे उसको पढ़ने में, तो उतना ज्यादा अफेक्टिव रहता है, इफेक्टिव मतलब उतना ज्यादा रहता है वो। और लास्ट में की प्रैक्टिस की बात करती हूँ मैं।
आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर। आपको सीजीएल और सीपीओ दोनों के प्रीवियस ईयर जितने भी क्लोज टेस्ट है ना, आपको बैक टू बैक लगाना स्टार्ट कर दो। 2020 के लगाना स्टार्ट कर दो, पहले सीपीओ के लगाओ। और मैं तो कह रही हूँ डेली एक सीपीओ का लगाओ, एक सीजीएल का लगाओ, क्योंकि सीपीओ के थोड़े इजी होते हैं और सीजीएल के थोड़े मतलब हल्का से मतलब इक्वल ही रहते हैं, बट थोड़ा सा मतलब लेवल इंक्रीज हो जाता है हल्का सा। तो आप दोनों लगाओ या पहले सिर्फ सीपीओ के लगाओ, फिर अगर सीपीओ के आप सारे कंप्लीट कर दो ना क्लोज टेस्ट, प्रीवियस ईयर आपको जितने भी मिल रहे हैं उनको लगाना स्टार्ट करो। तो इससे देखो आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्लोज टेस्ट का लेवल जो है ना वो एसएससी सीपीओ में किस तरीके का रहता है। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको अटेम्प्ट मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको लेवल पता चलेगा क्लोज टेस्ट का कि क्लोज टेस्ट एसएससी सीपीओ में किस लेवल का आता है। तो उससे ना हमें मतलब हेल्पफुल रहेगा, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, कम से कम बुक्स को यूज करना है, न्यू बुक्स को जितना इग्नोर करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको देखो और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होता है तो उसके लिए आप ना मुझे कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि किस टॉपिक से आपको दिक्कत हो रही है, ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड ना जल्दी से जल्दी वीडियो डाल पाऊँ और आपको हेल्प कर पाऊँ आपकी। और देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सीपीओ की कोई भी नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन आती है मैं जल्दी से जल्दी वहां शेयर करती हूँ, तो जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।